अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया और आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे 4.1.9 जो कि है चूज़ एप्रिशिएट मशीन लर्निंग मॉडल। यहाँ पे या इस टॉपिक में क्या बात है, बेसिकली ये कहता है कि जब हम मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा मॉडल हमारी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। हर मॉडल, जो भी मॉडल आप यूज़ करते हो, वो हर प्रॉब्लम के लिए सही नहीं होता, ठीक है, या सूटेबल नहीं होता। इसलिए कि आपने जब भी आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या मशीन लर्निंग को या मशीन को ट्रेन करना है तो आपने पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपने आउटपुट क्या लेना है। जब आपको आउटपुट पता होगा कि मैंने ये आउटपुट लेना है तो उसके बेसिस पे ही आप फिर मॉडल सेलेक्ट करोगे कि आप कौन सा मॉडल चाहते हो जिस पे आपने अपने मशीन लर्निंग यानी अपने कंप्यूटर को, अपने मशीन को ट्रेन करना है। बात आई समझ। इसी तरह सबसे पहले इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। अब स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आप डिफाइन द प्रॉब्लम। जो स्टेप है यहाँ पे ये आता है डिफाइन द प्रॉब्लम, कि आपका मसला है क्या। समझ गए बात? जब आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, कि हमें किस चीज़ के पहचानना चाहते हैं, लाइक आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या हमें किसी चीज़ को कैटेगराइज में रखना है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, या फ्यूचर में हमें कुछ प्रेडिक्ट करना है, ये फॉरकास्टिंग करनी है, प्रेडिक्शन करना है, तो ये प्रॉब्लम ऐसा है। मतलब कि आपके पास 4-5 प्रॉब्लम है, जोन से भी आपने उस कैटेगरीज को हिसाब से फिर आप करोगे मॉडल को, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि एक इमेज है, तस्वीर है, उसमें ये देखना चाहते हो कि इसमें बिल्ली है या डॉग है यानी कुत्ता है, तो ये क्या आएगी? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन आपने करनी है। या अगर आप चाहते हो कि स्टॉक प्राइस अगले महीने क्या होगी, स्टॉक मार्केट क्या होगा नेक्स्ट मंथ, तो ये प्रेडिक्शन है, फॉरकास्टिंग प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप। जब आप प्रॉब्लम समझ जाओगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आपने आउटपुट क्या लेना है, उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है एनालाइज द डाटा। क्या आता है जी? अपने डाटा को देखो। अब डाटा को देखने का क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब है कि आप ये चीज़ चेक करो कि जो भी आपको डाटा दिया जा रहा है क्या वो लेबल्ड है। अब आपको लेबल्ड और अनलेबल्ड डाटा के बारे में तो अच्छी तरह पता होगा कि अनलेबल्ड डाटा और लेबल्ड डाटा क्या चीज़ है। यानी कि अगर सुपरवाइज्ड लर्निंग है यानी डाटा के साथ लेबल होते हैं तो मतलब उसे सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड यूज़ होगा, ठीक है। अगर डाटा के साथ लेबल नहीं हैं या नहीं दिए जा रहे तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। या एजेंट का गोल अचीव करना होता है। एजेंट का गोल मतलब कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड है जिस पे आपको कोई एक्शन लेना है, उसके बाद कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ठीक है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में फिर बता दूं क्या होता है कि ऐसा डाटा में हर इनपुट का एक नॉन आउटपुट यानी कि एक उसका आंसर दिया जाता है या उसका आउटपुट पहले से आपको दिया होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक डाटा दिया जाए 100 ईमेल्स का, यानी कितने का है? 100 ईमेल्स हैं और उसमें बताया गया है कि कौन सी स्पैम ईमेल्स हैं और कौन सी अनस्पैम ईमेल्स हैं, ठीक है, जो कौन सी। अब उसके क्या करोगे? आप इन दो के बेसिस पे समझ लोगे कि कौन सी ईमेल्स स्पैम वाली हैं और कौन सी ईमेल अनस्पैम वाली हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी ईमेल आएगी तो उसको आप फिल्टर कर सकते हो, ये स्पैम है, ये नहीं है, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह अगर आपको अनलेबल्ड डाटा दिया जाए कस्टमर का दिया आपको डाटा दिया गया है जिसमें उनके एज, आपको एज पता है जी, ये एज दी गई है, शॉपिंग बिहेवियर दिया गया है, उनकी परचेजिंग डिटेल दी गई है, बट आपने डिसाइड करना है कि कौन सा कस्टमर कैसा है। कि फिर आप क्या करोगे? ये अनलेबल्ड डाटा है, अनसुपरवाइज्ड डाटा है, फिर आप उसकी ग्रुपिंग करोगे। हमने ये पढ़ा था ना कि ग्रुपिंग की जाती है, पैटर्न रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे उसको ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि एक रोबोट को सिखाना है कि लाइक पजल से कैसे निकलना है या पजल से कैसे जीतनी है, हारनी है, तो क्या होगा? हर मूव पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा, हर मूव पे उसको पनिशमेंट मिलेगी। यानी कि अगर उसने ना एक पजल रोबोट खेल रहा है, ठीक है, अगर वो लेफ़्ट साइड जाता है तो पनिशमेंट मिलेगी, अगर राइट साइड जाता है तो उसको विन होगा या रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो समझ जाएगा कि मुझे राइट साइड जाना है, फिर इस तरह जाना है, इस तरह जाना है। ये जब इस तरह से करेगा वो हर एक्शन करने के बाद जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास क्या था?
दोबारा सुन लो। मशीन लर्निंग में ये होता है, जब भी आप मशीन लर्निंग करते हो, ठीक है, सबसे पहले हमें मशीन लर्निंग में ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा मॉडल सेलेक्ट करेंगे। अब मॉडल सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्टेप आता है कि अपनी प्रॉब्लम को समझो, यानी कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। जब आप अपनी प्रॉब्लम को समझ लोगे कि प्रॉब्लम है क्या और मुझे क्या चीज़ चाहिए, तो उसके बाद आता है आपको स्टेप 2, एनालाइज द डाटा, यानी कि डाटा को समझो कि आपके पास जो डाटा दिया जा रहा है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो कौन सी है, सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है या इन रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप अपना मॉडल सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब ये जब सब दोनों स्टेप आप कर लोगे तो उसके बाद आपका आता है, कौन सा स्टेप आता है, उसके बाद आपका स्टेप आता है जी मशीन लर्निंग प्रोसेस स्टेप, यानी कि आपने समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है, डाटा क्या है, अब आपके स्टेप्स हैं। ठीक है, आप अपने क्या करना है, सबसे पहले डाटा प्रिपेयर करना है। अब डाटा प्रिपेयर करने का क्या मतलब, यानी कि डाटा को क्लीन करो। अब यहाँ पे फिर क्या आता है, क्लीन क्या मतलब है, क्लीन का मतलब ये है आप डाटा करोगे, ये जो डाटा है, ये जो डाटा है ये फॉर किस लिए है, ये ट्रेनिंग के लिए है, ये फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ है, ये जो डाटा है ये फॉर टेस्टिंग है। अब डाटा से क्या मुराद है, कोई ऐसा आंसर क्वेश्चन हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अब टेस्टिंग है, मैं समझाता हूँ क्या होगा। ठीक है, क्लीनिंग का मतलब ये है आपने कैटेगराइज कर लिया, उनको अरेंज कर लिया, उनको तरतीब कर दिया, ठीक है, आपने खुद तरतीब कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद स्टेप आता है एल्गोरिथम, यानी कि सूटेबल एल्गोरिथम सेलेक्ट करना, ये कोई प्रोसेस ऑफ क्लीन डाटा स्प्लिट इनटू ट्रेनिंग एंड डाटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप 2, एल्गोरिथम सिलेक्शन, यानी कि एल्गोरिथम चूज़ करो बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। अभी आपको प्रॉब्लम पता है कि क्या थी, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम, अगर आपको किसी की तस्वीर है या आवाज़ से लाइक कुछ पहचानना है या डाटा निकालना है, तो हमारे पास ये आती है न्यूरल नेटवर्क, ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है न्यूरल नेटवर्क को, या आपको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है या इमेज से कुछ रिकॉग्नाइज करना है, तस्वीर में कुछ पहचानना है, तो ये नहीं हो रहा। या फिर बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन यानी डिसीजन लेना है, ठीक है, यार आपने कोई डिसाइड करना है, उसे कोई फैसला करवाना है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, डिसीजन प्रॉब्लम या डिसीजन ट्री इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, ये थर्ड और सेकंड, और यहाँ पे थर्ड हमारे पास फिर आती है लीनियर रिग्रेशन फॉर प्रिडिक्शन, यानी कि अगर आप लीनियर रिग्रेशन मेथड यूज़ करोगे, ठीक है, किसके लिए यूज़ करोगे, फॉर प्रिडिक्शन। अगर आपने कोई प्रिडिक्शन करवानी है फ्यूचर में, ठीक है, फॉरकास्टिंग करानी है, तो आप क्या करोगे, लीनियर रिग्रेशन। या आपने कोई फैसला कराना है तो डिसीजन ट्री, या आपने कोई इमेज से कुछ करना है या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करानी है तो न्यूरल नेटवर्क यूज़ करोगे। जब आप मॉडल यानी एल्गोरिथम वगैरह सेलेक्ट कर लोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, जब थर्ड स्टेप क्या है जी, मॉडल ट्रेन, यानी को आप जो आपने सेलेक्ट कर लिया एल्गोरिथम, उसके बाद आप क्या करोगे, मॉडल ट्रेनिंग करोगे। आपने पहले सबसे पहले एक स्टेप क्या किया, डाटा को क्लीन किया, यानी कि ये डिसाइड कर लिया कि ये वाला डाटा जो है ये फॉर ट्रेनिंग है, ये टेस्टिंग के लिए। उसके बाद आपने मॉडल यानी एल्गोरिथम वगैरह डिसाइड कर लिया कि कौन सा एल्गोरिथम मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, मॉडल को ट्रेन करना है। अब मॉडल को ट्रेन करने के क्या होता है कि जो आपने डाटा सेपरेट किया था ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, वो डाटा दो। अब ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखी थी कि आपको एक डाटा दिया जाता है जिसमें लिखा 100 ईमेल्स होती हैं, ठीक है, 100 ईमेल्स हैं, जिसमें बताया गया है कि ये वाली ईमेल्स स्पैम हैं, ठीक है, और ये वाली जो हैं ये स्पैम नहीं हैं। तो आपका जो ट्रेनिंग मॉडल है वो इन चीज़ों को अरेंज कर लेता है या समझ लेता है कि जिन ईमेल्स में ये अल्फाज होंगे या ऐसी ईमेल्स होंगी तो वो स्पैम होंगी, या इस तरह नहीं होगा तो वो अनस्पैम होगी, ये चीज़ होती है। ठीक है, फिर मॉडल पैटर्न सीखता है और फिर डिसीजन मेकिंग करना सीख लेता है। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद फिर आपके पास आता है नंबर 4 स्टेप में आता है कि आप 4 स्टेप में क्या करते हो। 4 स्टेप में जो आपके ये टेस्टिंग डाटा आपने रखा था कि जब आप मॉडल ट्रेन हो गया है, मॉडल को सिलेक्ट कर लिया था, एल्गोरिथम सब कुछ हो गया, ट्रेन हो गया, अब आप टेस्टिंग डाटा देते हो। ठीक है, टेस्टिंग डाटा देते हो फॉर चेकिंग के लिए कि जो मॉडल तैयार हुआ है क्या वो उस जो टेस्टिंग डाटा है उसको चेक कर पा रहा है कि नहीं, उसका रिज़ल्ट निकाल पा रहे हैं, जो आउटपुट हैं वो सही निकल रहे हैं कि नहीं। अगर वो रिज़ल्ट सही नहीं देता फिर आप क्या करते हो, एल्गोरिथम चेंज करते हो, पैरामीटर को एडजस्ट करते हो, या और डाटा कलेक्ट करके उसको और देते हो टेस्टिंग के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो एक्यूरेट हो जाए और ज़्यादा हो जाए। समझ रहे हो ना बात, ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ये क्या होता है, मॉडल को तैयार किया जाता है, इस तरह से एक मॉडल को या एक एल्गोरिथम को या एआई सिस्टम बिल्ड होता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, सिंपल है। आपसे अगर पूछा जाए
कि मशीन लर्निंग प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेप 1 में हम डाटा को क्लीन करते हैं, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 है कि हमारे पास उसको हम ट्रेनिंग देते हैं मॉडल को। फिर स्टेप 4 में हमारे पास टेस्टिंग डाटा होता है, वो हम चेक करते हैं क्या वो रिज़ल्ट सही दे रहे हैं कि नहीं। अगर रिज़ल्ट सही नहीं देता तो हम उसके फिर क्या करते हैं, या तो हम उसके एल्गोरिथम चेंज करते हैं, पैरामीटर एडजस्ट करते हैं, या डाटा को और ज़्यादा डाटा देते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ कि वो और ज़्यादा ट्रेन हो जाए। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो मशीन लर्निंग है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ऊपर स्टार्टिंग में कि आपने जब भी मशीन लर्निंग मॉडल सेलेक्ट करते हो तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझते हो, क्योंकि आप हर मॉडल पे यानी कि हर मशीन लर्निंग हर प्रॉब्लम के लिए अलग से मॉडल्स है, अलग से एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। हर डाटा पे वो काम नहीं करते, तो आपने पहले सबसे अपनी प्रॉब्लम को समझना होता है, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम को जी आपने समझ लिया, सबसे पहले अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आपने डाटा को देखना है कि आपका जो डाटा है वो किस कैटेगरी का है। उसके बाद फिर आपने स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। स्टेप्स में भी आपके पास 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया कि आपने डाटा को क्लीन करना है, ठीक है, डाटा क्लीन करना है। उसके बाद आपने एल्गोरिथम सेलेक्ट करना है, एल्गोरिथम के बाद उसको आपने ट्रेन करना है, फिर उसी को ट्रेनिंग को फिर आपने टेस्टिंग फेज़ में लेके जाना है कि आपने जो ट्रेन किया हुआ है क्या वो रिज़ल्ट सही दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं सही दे रहा तो फिर दोबारा एल्गोरिथम चेंज करो या फिर इसको और ज़्यादा डाटा दो ट्रेन करने के लिए। समझ रहे हैं, बस ये सारी बातें हैं और ये सारी इसी में टॉपिक में बात की गई है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली कमेंट्स में मुझसे पूछ सकती हो। मैं आपको वहीं पे आपको जवाब दूँगा, वहीं पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। बाकी आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत